नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। नई पीढ़ी, नई सोच, नया जज्बा और एक नई कहानी लिए मैं आपकी एंकर कशिश गौर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ टू आवर एक्सक्लूसिव शो जुबान ए यूथ। आज की पीढ़ी वह कड़ी है जो हमें एक सशक्त कल से, सशक्त भारत से जोड़ने का हौसला रखती है। इसी युवा पीढ़ी की प्रेरणा स्वरूप आज हमारे बीच उपस्थित है हमारी गेस्ट मिस दिशा सेठी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हमारे साथ है बहुत ही टैलेंटेड यंग राइटर दिशा सेठी। दिशा ने अपनी पढ़ाई बैबिसन कॉलेज से फाइनेंस में की है, लंदन बिजनेस स्कूल से मास्टर्स भी किया है। लेकिन सबसे खास बात है इनकी किताब ऑफ वंडर एंड वाइल्ड, जो हमें एक दुनिया भर के सफर पे ले जाती है, शहर की गलियों से लेकर पहाड़ों की खुशबू तक। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। दिशा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि फाइनेंस जैसी फील्ड आपने कैसे ऑप्ट करी? इसके पीछे आपकी कोई बचपन में इंटरेस्ट रहा इकोनॉमिक्स में, या आपकी कोई मोटिवेशन थी? तो प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल। तो बचपन में तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं जब 11वीं और 12वीं कक्षा में थी मुझे मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्ट था। और जब मैं कॉलेज गई तो अमेरिका में एक सिस्टम अलग होता है कि आप पहले ही साल में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स ट्राई कर सकते हैं और चुन सकते हैं उनमें से। तो उनमें से एक सब्जेक्ट जो मैंने चुना वो फाइनेंस था और उसमें मेरी रुचि बढ़ती रही। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे बढ़ के भी थोड़ा इसमें ही काम करना है। दिशा, बॉस्टन जाने का कैसे विचार बना? क्या आपका सपना था बाहर जाकर पढ़ाई करने का, या आपके माता पिता ने सजेस्ट किया बाहर जाके पढ़ना? प्लीज़ बताइए। जी ज़रूर। तो बचपन से ही मुझे घूमने का, अलग अलग जगह देखने का बहुत ही शौक़ था। तो मैंने चौथी कक्षा में एक समर कोर्स किया था यूएस में। एक कोर्स का नाम था फ्लाइट साइंस, तो वह विज्ञान पे था। और उसमें मुझे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला और मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि मुझे और एक्सपोजर मिले और अनुभव हो अलग दुनिया का और अलग तरीके का पढ़ने का। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है। दिशा, इसका प्रोसेस क्या रहता है? कैसे आपने एनालाइज किया कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, किस फील्ड में आप जाना चाहती थी फाइनेंस की? तो इस हिसाब से आपने बैबिसन कॉलेज सेलेक्ट किया। तो अपने दर्शकों को मैं चाहूँगी आप बताएं कि कैसे ये प्रोसेस रहता है एडमिशन का, कैसे आप वीज़ा फाइल करती हैं, कैसे कौन से आइल्स जैसे एग्ज़ाम आपने दिए, या फिर कोई स्कॉलरशिप के थ्रू आप गई? तो इसमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आप कॉलेज डिसाइड करते हैं। तो आप लोकेशन भी देखते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखें आपके कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा रहेगा, अगर वो कॉलेज छोटा है, बड़ा है, कहाँ है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जब आप जैसे सिलेक्ट कर लिए कि मुझे 5-6 कॉलेज में इंटरेस्ट है, तब आप एसेज लिखते हैं उनके बारे में। तो आपको ना तो सिर्फ अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है, पर ऑल्सो दिखाना पड़ता है कि आपको उसी कॉलेज में जाके क्यों पढ़ाई करनी है। तो ये थोड़ी चीज़ें थी। ऑल्सो अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो आइल्स या टोफल जैसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पर जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको एक एग्ज़ाम होता है एसएटी या एसीटी, उनमें से एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग तरीका होता है एडमिशन का। तो वो थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा ध्यानपूर्वक देख के करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया। दिशा, जैसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं माइनर, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा ही मेजर कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देती हैं, तो ऐसी माइनर मिस्टेक्स जो कि आपने अपने लाइफ में एनालाइज की हो, अपने दोस्तों की लाइफ में, जो कि आप दर्शकों को बताएं कि उनसे बचें, तो प्लीज़। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी माइनर मिस्टेक ये होती है कि हम बचपन से ही सोचते हैं कि अगर हमने विज्ञान चुना तो हमें वही करना पड़ेगा, या कॉमर्स किया तो कॉमर्स ही करना पड़ेगा। पर वो उस एज में आपको बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अलग अलग इंटरेस्ट में, अलग अलग फील्ड्स में आपको जितना इंटरेस्ट हो उसे डेवलप करें, फिर डिसाइड करें आगे बढ़ के कि आपको क्या करना है या क्या नहीं। जी दिशा, जैसे एक्सपीरियंसेस आपने बहुत लिए वहाँ रहने के लिए, तो कैसी डिफ़िकल्टीज़ आई आपको? क्या आपने एनालाइज़ किया कि लाइफस्टाइल, कल्चर, लैंग्वेज इतना डिफरेंट है भारत से? आपको क्या डिफ़िकल्टी आई अडेप्ट करने में? तो प्लीज़ बताइए। तो आप इतनी कम उम्र में जब जाते हैं, जैसे मैं 17 साल की उम्र में गई, पहले कभी रही नहीं थी किसी अपने माता पिता के अलावा,
तो उस समय आपको थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा समय तो लगता ही है, पर उसे आप थोड़ा टाइम देंगे, आपके जब दोस्त बनेंगे आप अपने आप अडेप्ट करने लग जाते हैं। और मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि मैंने ऑलरेडी बाहर गई थी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, मुझे इतने डिफरेंसेस नहीं दिखे थे। पर ज़रूर आप पहली बार बाहर जाएंगे तो उसको थोड़ा समय देना पड़ता है एडजस्ट करने में। जब आपके दोस्त बनते हैं, जब आपको कोर्स अच्छा लगने लग जाता है, तो अपने आप ही वो अडेप्ट होने लग जाते हो। ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताएं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, जिससे कोई एडवेंचरस जो आप बताना चाहें, जिसने आपको या तो बहुत खुश किया हो या कुछ और। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे थोड़े क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट जस्ट कि फाइनेंस का क्लब ज्वाइन किया है कुछ, पर अलग वेलनेस की चीज़ें करना या ट्रैकिंग पे जाना अपने दोस्तों के साथ, या कॉलेज कैंपस में ही और चीज़ें में इन्वॉल्व होना, वो मुझे ज़रूर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये अच्छी बात लगी कि आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, पर स्पोर्ट्स और अदर चीज़ों में भी होता है। जी दिशा, आपका पोइट्री की तरफ रुझान कैसे हुआ? ऐसा कोई डीप इंसिडेंट जिसने आपको पोइट्री की तरफ मोटिवेट किया हो, प्लीज़ बताएं। तो ये मुझे लिखने और पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था, पर स्पेसिफ़िकली जब हम बात करें कि कविताएं और पोइट्री लिखने का शौक़, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि मैं जब शायद 9 या 10 साल की होंगी, मेरी एक रिलेटिव ने, मेरी चाची ने मुझे एक बुक गिफ्ट की लिखने की। तो उसमें मैंने जब उसे खोला, मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं, तो मैंने पहली एक कविता लिखी जिसका नाम था बटरफ्लाई। तो तितली करके एक पोएम थी, बहुत ही सिंपल थी, मैं शायद 9 या 10 साल की होंगी, पर उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लिखने का कितना शौक़ है, और मैं लिखती गई। तो तब से मैंने लिखना कभी छोड़ा नहीं है, और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो करने के बाद। तो जैसा आप बता रही हैं कि आपको बचपन से ही इंटरेस्ट है, तो फिर आपने स्कूल्स में पार्टिसिपेट किया होंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कुछ उसकी कोई कहानी आप बता सकें? हाँ, तो मुझे याद है कि एक पोइट्री कंपटीशन हुआ करता था हर साल हमारे स्कूल में, 5वीं कक्षा से लेके 12th कक्षा तक। तो मैंने पहली बार जब उसमें भाग लिया, मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो उससे मुझे और भी एनकरेजमेंट हुआ, मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छा लिख पाऊँगी, और उससे मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैं उसको कभी छोड़ा इसलिए नहीं ताकि मैं बार बार लिखती रहूं, और उसमें ही कुछ ऑल्सो करूं, ताकि मैं अपना पैशन वो नहीं छोड़ना चाहती थी। तो दिशा जी, ये बचपन से ही आपका पैशन रहा है लिखना, पोएट्री ही क्यों? ऐसा क्या कि आप पोएट्री की तरफ ही आगे बढ़ती चली गई? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ लिखते हैं तो सोचते हैं कि हम कहानियाँ लिखें या छोटे पैराग्राफ्स या ऐसी कुछ चीज़ें लिखें। मेरा पोइट्री में इसलिए इंटरेस्ट रहा कि आप एक ही लाइन में बहुत कुछ बोल सकते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी बार मैं एक पोइट्री लिखूंगी, आप अगर पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगी तो वो एक अलग नज़रिए से पढ़ेंगे, तो सबका नज़रिया उसमें बहुत अलग होता है, और एक बहुत ही सुंदर माया की तरह ये आपके मन को छू जाता है। तो मुझे इसलिए इसमें इंटरेस्ट था, मुझे और लिखना था, और मुझे लगता है बहुत कम लोग कविताएं लिखते हैं, तो इसका ज़रूर प्रचारण भी होना चाहिए। जी दिशा, आपके माता पिता का और फैमिली का क्या योगदान रहा पूरे सीक्वेंस में, आपके पैशन की तरफ और आपकी पढ़ाई की तरफ? तो वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे जब भी मेरे को कुछ भी करना होता था, कि आप समझ सकते हैं कि कविता या लिखना ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। जैसे कभी बार बच्चे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो सब लोग उसे एनकरेज नहीं करते, पर मेरे माता पिता ने मुझे बहुत एनकरेज किया कि मुझे जो भी करना है मैं करूँ, तो उसका योगदान काफ़ी ज़्यादा था। जी दिशा, कैसे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत ही प्राउड की फीलिंग है कि आपने बाहर पढ़ाई करी, बाहर रहने के बावजूद, काम करने के बावजूद आप वापस अपने देश, अपने वतन भारत लौट आई। तो ऐसा क्या था जो आकर्षक आपको लगा कि आपकी वतन आपको वापस बुला रहा है, आपकी मिट्टी आपको वापस बुला रही है? प्लीज़ बताएं। तो देखिए, मैं कुल मिला के 8 साल बाहर रही होंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरा टाइम वहाँ। मैंने वहाँ काम भी किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने बहुत दोस्त भी बनाए, पर हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ इंडिया आके कुछ करना है, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डेवलपमेंट का स्कोप है, आप बहुत चीज़ें और कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आके जो भी मैंने सीखा है, जो मेरे अनुभव रहे हैं, वो उनको इस्तेमाल करके अपने देश वापस आना चाहिए। और मैं कह सकती हूँ बहुत गर्व के साथ कि मुझे मेरा डिसीजन बहुत ही सही रहा। जी
जैसे आप जानते हैं ब्रेन ड्रेन का सिलसिला बहुत समय से चल रहा है, तो दिशा जी आप इसमें क्या बताएंगी कि क्या ये सही है या ये गलत है, जो हमारी युवा पीढ़ी बाहर की ओर आकर्षित हो रही है? प्लीज़ उस पर कुछ कहिए पंथी। देखिए सबका बहुत ही अलग नज़रिया है इस पे। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जाके वहाँ उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है तो वहीं रहना चाहते हैं। और 20 साल पहले की बात कहें तो उस टाइम भारत में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आप आते हैं वापस तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं। अब हम भारत को भी ग्लोबल स्केल पे ले गए हैं कि काफ़ी लोग वापस आना भी चाहते हैं और आप आते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ज़रूर लोगों को वापस अपनी पढ़ाई करके एक्सपोजर लेके वापस आके यहाँ भी कुछ करना चाहिए। आपके माता पिता ने क्या आपका डिसीजन सपोर्ट किया? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हौसले वाला डिसीजन होता है जब आप बाहर पढ़कर, बाहर जॉब छोड़कर अपने देश लौटते हैं, तो लोग सोचते हैं कि आपने शायद कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को नकार दिया है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? जी ज़रूर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, उनने मेरा कोई भी डिसीजन है उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मैं जो भी चाहती थी। और ये डिसीजन जो मेरे को इंडिया आने का था वापस, वो मैंने बहुत ही दिल से लिया कि मेरा मन कहता है कि मुझे इंडिया आना है। तो उनने इतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी बना सकते हैं, चाहे वो बाहर हो या यहाँ हो। बस ये होना चाहिए कि आपका हौसला और आपको जो दिल से आवाज़ आ रही है आपको उसे सुनना चाहिए। जी बिल्कुल दिशा, बहुत ही अच्छा फैसला किया आपने। बहुत खुशी हो रही है आपको हमारे साथ यहाँ बैठे देखकर। दिशा, आपकी बुक की बात करते हैं, ऑफ वंडर एंड वाइल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस सा साउंड करता है ये टाइटल। तो दिशा, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? ऐसा क्या कोई डीप मीनिंग है इसके अंदर कि आपने यही टाइटल रखा है बुक का? तो दो चीज़ें हैं इसमें। वंडर मतलब घूमना, कोई भी डेस्टिनेशन को माइंड में रखते हुए नहीं, कोई ये नहीं कि मुझे इस मंजिल पे पहुंचना है। तो वो एक वंडर की ज़िंदगी वाली, तो ट्रैवल का एस्पेक्ट उसमें आता है। और वाइल्ड मतलब नेचर से रिलेटेड। तो मेरा बहुत ही इंस्पिरेशन नेचर और नेचुरल वर्ल्ड से आता है मेरी कविताओं के लिए, तो इसलिए मैंने ये टाइटल चुना। जी दिशा, बहुत ही अच्छी सोच रही है आपके टाइटल के पीछे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी ध्यान खींचने वाला टाइटल है। दिशा, ऐसा क्या पर्सपेक्टिव आप चाहेंगी कि रीडर्स जब आपकी बुक पढ़ें तो वो क्या एनालाइज करें आपकी जर्नी के बारे में? तो जैसे कि मैंने अपने ऑथर के नोट पे भी लिखा है, और एक कविताओं में मैं नहीं चाहती कि मेरा पर्सपेक्टिव आए। आप जिस मन से पढ़ें, आपका कोई और नज़रिया हो उस देखने का, वही उस कविता का महत्व बन जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सपेक्टिव से मेरी पोएम्स को एनालाइज करे वो। दिशा, बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है, कवि हमेशा एक अपना दर्पण देना चाहते हैं अपनी कविताओं में, अपनी सोच को उजागर करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों कि आप नहीं चाहती कि वो उस नज़रिए से, आपकी नज़र से उस दुनिया को देखें? नहीं, ज़रूर। तो अगर उन्हें पता चल रहा है कि मेरी कविताओं का मतलब मेरे नज़रिए से क्या है, वो तो बेशक हो सकता है। पर अगर आपका कोई और नज़रिया है उस कविता को देखने का, तो मैं नहीं चाहती कि उस पे मेरा कोई प्रभाव पड़े। जी दिशा, आप अपनी बुक लाई है साथ में, तो प्लीज़ दिखाइए, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं आपकी बुक ऑफ वंडर एंड वाइल्ड बाय दिशा सेठी। जी ज़रूर। जी दिशा, धन्यवाद। दिशा, आप किस पोएट से इंस्पायर्ड हैं? आपके आइडल कौन हैं? तो जैसे कि इसमें सारी पोइट्री अंग्रेज़ी की है, तो मेरे बहुत सारे इंग्लिश पोइट्स हैं जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ, प्रभावित हुई हूँ। उनमें से कुछ है एमिली डिकिंसन, विलियम्स वर्ड्सवर्थ। बट ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी पोइट्री भी पढ़ती हूँ, तो मुझे कबीर जी की पोइट्री बहुत स्पेसिफिकली पसंद है। जी, कुछ पंक्तियाँ आप सुनाएं तो बहुत खुशी होगी हमें। अपनी बुक से ही पढ़ के सुना दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी कविताएं कैसे उनको पहाड़ों में ले जाती हैं। जी ज़रूर। तो मैं एक कविता पढ़ूंगी जिसका नाम है बॉम्बे 2004। तो इस पे बस एक चीज़ बोलने से पहले कि ये कविता मैंने लिखी तो मेरा समय मुंबई में, तो उससे प्रभावित होकर मैंने क्या लिखा। जैसे कि आपने बोला, मैं ट्रैवल से इन्फ्लुएंस होकर भी काफ़ी पोइट्री लिखती हूँ। तो बॉम्बे 2004। Corn on the cob at edges of uneven streets, every rainy day's delight, except if you are unfree. Tooting rickshaws seemingly fade and recur. Drivers with hope-laden faces wait for signal of an arm stretched forward.
Sidewalks laden with vendors sit by their goods, project their voices, list fruits at throwaway prices. Heat makes them weak, not dull. Rain makes them sigh, not leave. Multiple mouths to feed. बहुत ही खूबसूरत कविता है आपकी दिशा। ये एक मुंबई की बिजी लाइफ, वहाँ की चकाचौंध जिंदगी को दर्शाती है। बहुत सुंदर। दिशा, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे क्या रीजंस रहे, ऐसी क्या वो रही कि आपने अपनी कविता बाद में लिखना शुरू किया, बल्कि आपको पहले से ही शौक था? क्या बचपन में आप उसे उजागर नहीं कर पाती थी, या आपने सोचा कि हाँ जी ये समय आ गया है कि अब हमें प्रकाशित कर सकती हूँ अपनी बुक को? तो मैं कविता तो हमेशा से ही लिखती थी। अब इस बात को 10-12 साल हो गए मैं कविताएं लिखती थी, पर मुझे इतना कभी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इसे लिखूं इस लार्ज स्केल पे ताकि और भी लोग पढ़ सकें। मैं हमेशा अपनी कविताएं शायद 1 या 2 लोगों को सुना देती थी और अपने पास रखती थी। तो जब मैं कॉलेज गई, एक क्लास ये भी थी राइटिंग पोइट्री करके, उसमें मैं अपने आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाई कि हाँ मैं ये लिख सकती हूँ और मैं किताब को और लोगों को भी दर्शा सकती हूँ। जी दिशा, जैसे आप बता रहे हैं आपने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, तो क्या आप एक्स्ट्रा करिकुलम जो सिलेबस होते हैं, जो क्लासेस होती हैं, इसका मैं मेजर योगदान मानती हूँ आपकी लाइफ में? तो क्या आप चाहते हैं कि ये स्कूल्स में और ज़्यादा बढ़ाई जाएं ताकि बच्चे नई नई स्किल्स डेवलप करें, अपने पैशन को पहचान पाएँ? हाँ ज़रूर, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के या अपना दिमाग उसी टाइम क्लोज़ ऑफ करके कि हाँ मुझे यही करना है, थोड़ा गलत हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर अगर स्कूल्स में और क्लासेस हों अलग अलग चीज़ों में, तो लोग अपना इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही दिशा। दिशा, सोचने की बात है कि फाइनेंस जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट एक्चुअली वेरी टफ, और कहाँ आपकी इमोशंस भरी, आपकी रिफ्लेक्शंस, आपकी आइज़ की रिफ्लेक्शन वी कैन से, वो आप कैसे बैलेंस कर पाती हैं? इतना टेक्निकल इशू और एक तरफ इतने इमोशंस, तो कैसे आप लिख पाती हैं? तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान रहता है, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि सब में कोई ना कोई क्रिएटिविटी छुपी रहती है, पर इसे आपको बीच बीच में, जैसे फाइनेंस बहुत ही टेक्निकल फील्ड होती है, तो मैं समय निकालती हूँ अपने पैशन को भी आगे बढ़ाने के लिए। तो 1-2 घंटा कभी मैं या तो लिख लेती हूँ या पढ़ लेती हूँ, पर हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ मैं फाइनेंस जो अपना काम है उस पर ध्यान नहीं देके अपने पैशन को भी थोड़ा बढ़ावा दूँ। जी दिशा, इसका मतलब ये आपके लिए एक स्मॉल स्वीट ब्रेक और इट कुड बी अ लॉन्ग, जो बड़ा खिस्ता चला जाता है जब आप लिखने बैठती हैं और एक सुंदर सी कविता तैयार हो जाती है। जी ज़रूर। जी बहुत सुंदर। दिशा, मैं पूछना चाहूँगी कि कविता लिखना और उसे एनालाइज करने का जो प्रोसेस होता है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो आपकी किताब पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, तो क्या उसके अंदर कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि कुछ गलत अंजाम को जन्म देती हैं, या कई बार आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अगर आप कुछ गलत लिख देते हैं? तो क्या ये एक बड़ा पॉइंट है सोचने वाला, या फिर ये एक फ्री पेज है जिस पे आप लिखें अपने विचार और आप चाहें कि हाँ ये दुनिया तक पहुँचे? जी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी आर्ट फॉर्म हो उसमें आपकी क्रिएटिविटी दर्शानी चाहिए, तो वो आपका पॉइंट है। अगर आप ये सोचने बैठेंगे कि लोग क्या सोचेंगे या मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो आप अपने आप जो कहना चाहते हैं वो फ्रीली नहीं कह पाएंगे, तो उससे आपकी आर्ट ऑलरेडी थोड़ी कम और डायरेक्टेड हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप लिखते हैं तो इसमें इतना सोचना नहीं चाहिए कि आप क्या गलत क्या सही। ज़रूर थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो आनी चाहिए ताकि आप समझा पाएँ कि आपका क्या नज़रिया है। जी दिशा, आपकी कविताएं हमें लंदन से मुंबई, मुंबई से लंदन, बहुत सारी जगहों के सफ़र कराती है। तो दिशा, आप बताएं आपको क्या इंस्पायर करता है? तो मुझे सबसे ज़्यादा सिटीज़ से ज़्यादा मुझे बाहर नेचर में, पहाड़ियों में, समुंदर, ऐसी जगहों में जहाँ कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो कोई भी इंसान का, वैसी जगह इंस्पायर करती हैं लिखने के लिए। तो जैसे अगर मैं कोई समुंदर के पास बैठी हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा पोइट्री का इन्फ्लुएंस तभी आता है। तो मैं ज़रूर कहूँगी जब भी मैं कोई शहर में होती हूँ मुझे थोड़ा हट के जाना पड़ता है ताकि मैं सुकून से लिख सकूँ। जी, आप सुकून और शांति ढूंढती हैं, बहुत ही खूबसूरत। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों से हर कोई चाहता है कि हम जाएं, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है पर्यावरण को बचाते रहिए ताकि आप सुकून से कहीं कुछ 2 पल काट सकें।
दिशा, आप अभी कहाँ जॉब कर रही हैं और ऑन विच पोस्ट, आप किस पोस्ट पे काम करती हैं? तो मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म में। तो इसका मतलब है कि जो आप जैसे कोई भी लोग होते हैं उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, हम उन्हें उसमें एडवाइस करते हैं, काउंसिल करते हैं। जी दिशा, दिशा आप क्या सोचती हैं, जैसे आप ये पढ़ी, आपने नए इसके एक्सपीरियंस लिए, बॉस्टन में आपने जॉब करी, अब आप बॉम्बे में जॉब कर रही हैं, तो क्या ये एक अच्छा विकल्प है? जैसे हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स हो गए, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है इन सब के, तो क्या आप बताना चाहेंगी कि ये किस तरीके से हमारे यूथ के फ्यूचर को डेवलप करने के लिए कार्य? जी, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। सबको पर्सनल फाइनेंस तो संभालना ही पड़ता है, पर ये सीखना भी ज़रूरी है कि कैसे उसे रखें ताकि आपके पास कुछ सेविंग्स रहें, आपको जो भी गोल्स हैं वो कैसे आप उनको डेवलप और फुलफ़िल कर पाएँ। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है फाइनेंशियल एडवाइस, और आपको खुद भी समझना, आजकल बहुत ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आप ये भी समझ सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंस संभाल पाएँ। जी दिशा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से। दिशा, आप बहुत सारी जगह रही हैं, बॉस्टन, बॉम्बे, लंदन, तो आपकी कविता में वो जगह कैसे दिखती है? तो मेरा जो भी नज़रिया होता है, मैंने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया है उस लेंस से मैं दिखाती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं बस वही बोले जा रही हूँ, पर मेरा जो नज़रिया है, और मैं स्पेशली बहुत ही कम उम्र में भी गई, तो उसका नज़रिया, उससे जो भी इमोशंस आते हैं मैंने उनके बारे में लिखा है। जी दिशा, दिशा आपकी बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, आपने बताया आप वाइस प्रेसिडेंट है, असिस्टेंट, तो आप कैसे मैनेज कर पाती हैं अपने पैशन और जॉब के बीच में? अपनी दिनचर्या में आप कैसे समय निकालती हैं कि आप संपूर्ण अपना समय भी दे पाएँ अपने काम को, अब उसी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखें और साथ साथ अपने पैशन, कविता लिखना को भी फॉलो करें? जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटी छोटी हैबिट्स का योगदान है। चाहे मैं अगर 2-3 घंटे भी नहीं दे पाऊँ लिखने को, अगर मैं आधा घंटा भी निकाल पाऊँ अपने दिन में हर रोज़ लिखने के लिए, तो एक हफ्ते बाद मैं फिर भी 4-5 घंटे भी निकाल लूँ तो वो काफ़ी रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, चाहे आप कम समय भी निकाल पाएँ, और जिस चीज़ का आपको शौक़ और पैशन होता है उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा दिशा आपने। और जैसे आजकल हम लोग हर छोटी बात पे बहाने ढूंढते हैं, लेकिन बजाय उसके हमें थोड़ा बहुत समय अपने पैशन के लिए, अपने लिए निकालना चाहिए, जो हमारी शांति के लिए, हमारे पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। दिशा, जैसे आपने बताया आप बॉस्टन रही, लंदन रही, तो वहाँ पे आपको एज अ यूथ, एज अ गर्ल, आपको क्या चैलेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़े? जैसे हम देखते हैं कि हम लोग विदेश जाते तो हैं, लेकिन जॉब्स के लिए हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं शायद, तो उसमें आपको क्या कोई रियलिटी आप बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? तो जॉब के सिलसिले में ज़रूर आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बिकॉज़ आपको अलग वीज़ा लेना पड़ेगा, पर आप जैसे वहीं के अगर सिटीज़न हैं तो आपको वो सब नहीं करना पड़ता, तो उसमें तकलीफ़ें तो होती ही हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको ज़्यादा, जैसे अगर कोई सिटीज़न है तो उन्हें कम जॉब्स को अप्लाई करना पड़े, मे बी आपको और कोशिश करनी पड़े, पर ऐसा नहीं है कि आपको अगर काम वहाँ ढूँढना है तो आपको मिल नहीं पाए, पर हाँ, प्रयास शायद आपको ज़्यादा करना पड़े। जी दिशा, दिशा आप ट्रैवल, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, आपको इन सब का भी बहुत शौक़ है, तो जैसे आपने बताया कि आपकी कविताओं में आप अपनी ज़िंदगी का हर वो लम्हा जोड़ती हैं, तो आप उन लफ्ज़ों को कैसे प्रकट कर पाते हैं अपनी कविताओं में, कैसे उन्हें उजागर करती हैं? तो मैं हमेशा जब भी मैं लिखती हूँ, मैं अपने आप अकेले कोई कमरे में लिख के अपनी आंखें बंद करके पहले वो एक्सपीरियंस करती हूँ फिर से कि मुझे क्या लिखना है। फिर मेरे लिए अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है कि मैं कविता बस एक फ़्लो में चलती रहती है, पर ज़रूर एक बार वो हो जाए, मैं उससे थोड़ा समय लेती हूँ। जब वो कविता कंप्लीट हो गई, मैं उस पर फिर से जाती हूँ, उसे कोई एडिट करना हो, मुझे ऐसा लगता है कोई और थॉट्स आए हों तो मैं उन्हें भी ऐड करती हूँ। दिशा, जैसे हम आज देख रहे हैं हमारी यूथ ड्रग्स, एल्कोहल और बैड हैबिट्स की तरफ आकर्षित हो जाती है, कभी बहक जाती है, कभी कुछ प्रेशर के अंडर कुछ गलत कदम उठा लेती है, तो आप कुछ बताना चाहेंगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या अपने घरों में, अपनी एक ग्रास रूट लेवल पे या एक बड़े लेवल पर भी हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अपने यूथ को एक पर्पसफुल, एक पॉजिटिव लाइफ पे दोबारा ले आएं?
देखिए, इसमें तकलीफ ये होती है कि पर्पस बहुत ही अंतर मन से आता है, ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया तो आप ये कर पाएँ, तो उसमें ये तकलीफ़ होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पर्पस ढूंढने जाते हैं तो आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे आपको म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर बेशक आपकी जो एडिक्टिव गंदी हैबिट्स हैं उनसे निकल के आप उस पे ध्यान ज़्यादा देने लग जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं ये मत कीजिए, आप उन्हें एक और मौका दीजिए, कोई और कुछ और ढूंढने का, उनका पर्पस ढूंढने का। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही समय में आपको पर्पस अपना मिल जाए, आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल दिशा, आपने जैसे कविता लिखी, उसको पब्लिश कराया, तो ये सफ़र बहुत से उत्साह वाला होता है कि आपने खुद कुछ लिखा है और उससे अब आप चाहती हैं कि दुनिया के सामने उजागर करें। तो ये छोटा सा प्रोसेस आप प्लीज़ हमें बताएं। तो इसके लिए मैंने एक पब्लिशिंग हाउस को कांटेक्ट किया। आप जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपको अपना थोड़ा सा सैम्पल मैन्युस्क्रिप्ट भी भेजना पड़ता है, और अगर उन्हें वो सही लगा तो वो पब्लिश करने के लिए आपके प्रोसेस में जुड़ जाते हैं। थोड़े लोग सेल्फ पब्लिश भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं मिल रहा, कोई आपकी किताब अगर पब्लिश नहीं करना चाहता, तो आप अपने आप भी खुद भी पब्लिश कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस भी हो जाता है। तो मेरे साथ एक पब्लिशिंग हाउस जुड़ा जो यूएस में ही बेस्ड था, और उनके साथ मेरे को एक एडिटर, कवर डिज़ाइनिंग, उनमें भी हेल्प मिली। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा और आसान प्रोसेस हो गया। जी दिशा, एक कविता और हम सुनना चाहेंगे आपसे। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं आपकी। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ आप अपने दर्शकों को बताएं कि आपकी बुक कहाँ उपलब्ध है, ताकि हम सब उसे खरीद सकें और देख सकें अपनी आँखों से, और महसूस कर सकें वो वादियाँ, लंदन की सड़कें, बॉम्बे का शोर, वो सब। जी ज़रूर। तो एक और कविता मैं सुनाना चाहूँगी। इसका नाम है गंगा। दे से दिस रिवर इज़ अ गॉडेस, आंसर्स फ्रॉम बियॉन्ड, सीटेड ऑन द मकारा शी washes sins, liberates those who have left. Rafting on those rapids, I bob up and down, trusting melodious tunes of currents, splashes of water relieve my dry skin. A quick, deliberate fall, my legs realize freezing water's strength. I still dunk my whole face in, well, because you know what they say. बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं आपकी दिशा। प्रिय दर्शकों, हमें आज दिशा जी से यह सीखने को मिला कि अपने करियर और पढ़ाई के अलावा हमें अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिशा ने फाइनेंस में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया, लेकिन अपने अंदर के कवि को, अपने अंदर के लेखक को हमेशा जिंदा रखा। दिशा की कविता और वंडर एंड वाइल्ड हमें बताती है कि अगर हम सच्चे दिल से अपनी रचनात्मक कला पर काम करें तो लोग हम आपके शब्दों में खो जाएंगे। इसलिए यही कहना चाहूँगी, जो भी आप पसंद करते हैं उसे करने के लिए समय निकालिए, चाहे वह लिखना हो, पढ़ना हो, घूमना हो, यात्रा करना हो या कुछ नया सीखना। आपके सपने छोटे नहीं हैं, उन्हीं में आपकी पहचान छुपी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिशा, हमारे साथ अपनी यात्रा और शब्द शायरी शेयर करने के लिए। आपकी बातें और कविताएं सच में हमें बहुत खूबसूरत लगी, सच में दिल छूने वाली लगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप यूँ ही लिखती रहेंगी और अपनी नई नई कविताओं से हमें इंस्पायर करती रहेंगी। थैंक यू वंस अगेन, और आपको फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। देखते रहिए डीडी राजस्थान। मैं आपकी एंकर कशिश गौर एक बार फिर मिलूंगी नए मेहमान, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और बुलंद रहिए, क्योंकि आपकी उड़ान अभी बाकी है। धन्यवाद।